चीन ने अफवाज पाकिस्तान को जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की अलामत करार दे दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का चीन का अहम सरकारी दौरा, चीन की सियासी व अस्करी क़यादत से मुलाकातें, दोनों ममालिक का स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के अज़्म का यादा। फील्ड मार्शल चीनी नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मिले। दिफाई ताउन, तरबियत और इंसदाद दहशतगर्दी पर तबादला ख्याल, खित्ते की बदलती सियासी सूरत हाल और CPEC पर तफसीली गुफ्तगू हुई। सैयद आसिम मुनीर की पीपल्स लिबरेशन आर्मी के पॉलिटिकल कमिश्नर जनरल से भी मुलाकात। फील्ड मार्शल को PLA हेडक्वार्टर्स में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। सैयद आसिम मुनीर ने चीन की मुसलसल हिमायत को सराहा। पाकिस्तान ने सोशल मीडिया कंपनियों से दहशतगर्दों का डेटा फराहम करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं, दहशतगर्द व्हाट्सएप चला रहे हैं, कालादम तंजीमें सोशल मीडिया के जरिए भर्ती कर रही हैं। डिजिटल दहशतगर्दी पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान की डिजिटल दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी ताउन की अपील। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की अमरीकी हम मनसब मार्को रूबियो से मुलाकात, दो तरफ़ा ताल्लुकात मजबूत करने पर तबादला ख्याल, तिजारत और इक़्तिसादी ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। अमरीकी महकमा ख़ारजा पहुँचने पर इसहाक डार का इस्तकबाल किया गया। अमरीका में पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख भी वज़ीर ख़ारजा के हमराह हैं। सऊदी सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकार दोस्त माहौल से फायदा उठाना चाहिए। दो तरफा ताउन को मजीद वुसअत देना दोनों ममालिक के लिए मुफीद है। सदर आसिफ अली जरदारी की सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन अल सईद मालिकी से मुलाकात में गुफ्तगू। ऐवान सदर अहम मुलाकात में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी शरीक हुए। दो तरफा ताल्लुकात के फ़िरोग, तजारत, मईशत और सकाफत पर तबादला ख्याल किया गया। पहले पार्टी पे इल्ज़ाम लगाया गया कि फॉरेन फंडिंग की है, तो पार्टी को आपने डिस्टर्ब किया, फिर आपने पार्टी से निशान ले लिया, फिर आपने पार्टी के जो लोग इलेक्शन लड़ रहे थे उसको इलेक्शन लड़ने नहीं दिया। अब 39 पार्लियामेंटेरियन डिस्क्वालिफिकेशन के रिस्क पर है। ये सब मिला के तो 120 सीटें हो जाएंगी कि आप 120 सीटें मैंडेट के अलावा आप लेना चाह रहे हैं। अगर ऐसा ही है और ऐसे ही एक पॉलिटिकल पार्टी को आप साइड लाइन कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है ये मुल्क के लिए, जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। 39 PTI अरकान पार्लियामेंट पर नाअहली की तलवार लटक रही है। ऐसा हुआ तो ये जमहूरियत के लिए खुशाइंद नहीं होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, सियासी जमात को साइडलाइन करना मुल्क के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। कोशिश करनी चाहिए कि सख्ती कम हो। तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर का सरेंडर करने का फैसला। अदालत में जमानत की दरख्वास्त दी जाएगी। हमाद अजहर ने करीबी साथियों से मुशावरत मुकम्मल कर ली। मुशावरत के लिए अपनी वकला टीम को बुला लिया। हमाद अजहर का कहना है कि जमानत ना मिली तो जेल जाऊंगा, केसेस में कुछ नहीं। वेस्ट इंडीज के खिलाफ वनडे और T20 सीरीज के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। हारिस रऊफ, शाहीन आफरीदी और हसन अली की T20 स्क्वाड में वापसी। अब्बास आफरीदी, सलमान मिर्जा और अहमद दानियाल ड्रॉप कर दिए गए। सलमान आगा T20 और मोहम्मद रिजवान वनडे की क़यादत करेंगे। बाबर आजम और शाहीन आफरीदी वनडे स्क्वाड में शामिल। T20 सीरीज 31 जुलाई से अमेरिका में होगी। कौमी स्क्वाड का पहला दस्ता फ्लोरिडा रवाना। पाकिस्तान का दूसरा दस्ता कल ढाका से फ्लोरिडा रवाना होगा। ब्यामीर में सैलाबी रैली के बायस अमवात की तादाद 9 हो गई। 10 से 12 सियाह ताहाल लापता होने वाले अफराद की तलाश जारी। 300 से ज्यादा मुसाफिरों और सियाहों को रेस्क्यू किया गया। पाक फिजाइया के C-130 तैयारे ने भी सियाहों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल किया। सैलाब से 500 से ज्यादा घर, 12 किलोमीटर सड़कें तबाह हुई। 27 पुल और 22 गाड़ियां सैलाबी रैलों में बह गईं। एबटाबाद गलियात में बारिशों और लैंड स्लाइडिंग का खदशा। सियाहों का इलाके में दाखिला बंद कर दिया गया। सानेहा चिल्लास में जाँ बहक डॉक्टर मिशेल का 3 साला बेटा अब्दुल हादी लोधरा में सुपुर्द खाक। डॉक्टर मिशेल और उनके देवर फाहद इस्लाम की गुज़श्ता रोज़ तदफीन की गई थी। सैलाबी रेले में जख्मी मियाँ इस्लाम लोधरा के शाहिदा अस्पताल में ज़ेर इलाज। बाबूसर में चंद रोज़ कबल खौफनाक सैलाबी रेला 20 सयाहों को बहा ले गया था। मॉनसून का इंतहाई ताकतवर सिस्टम मुल्क में दाखिल होने को तैयार।
मुख्तलिफ शहरों में बादल जमकर बरसेंगे। पंजाब में 28 जुलाई से मूसलाधार बारिशों का इम्कान। एनडीएमए ने लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, गुजरांवाला में अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर कर दिया। दरियाओं और नदी नालों में तुगयानी का खतरा। दरियाए सिंध में कालाबाग और तरबेला के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। चश्मा और तोसा के मुकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। वज़ीर-ए-आज़म से आफिया सिद्दीकी की बहन डॉक्टर फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा कि हुकूमत डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के मामले पर गाफिल नहीं, डॉक्टर फौजिया को हर मुमकिन कानूनी और सिफारती मदद फराहम करने की यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म ने मामले में मज़ीद पेशरफ्त के लिए वज़ीर कानून की सदारत में कमेटी भी तश्कील दे दी। अफवाज पाकिस्तान की कामयाबी पूरी कौम की कामयाबी है। दुश्मन को हमेशा मायूसी का सामना होगा। दुश्मन के सामने डर जाने वाली कौमें फतह याब होती हैं। DGISPR की लाहौर में मुख्तलिफ मज़ाहब के नुमाइंदों से गुफ्तगू। नौजवानों और तलबा और तालिबात की भी शिरकत। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ ने कहा, पाकिस्तान में बसने वाले तमाम मज़ाहब के लोग यकजान हैं। तलबा और तालिबात का मुआरका हक की कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खराज तहसीन। कौमी जुडिशल पॉलिसी अहमियत की हामिल है। सियासी वाबस्तगी न रखने वाले नौजवान वकला को आगे लाया जाएगा। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया आफरीदी का इस्लामाबाद में फेडरल जुडिशल एकेडमी से खिताब। कहा, अदालती इस्लाहात पर काम कर रहे हैं। इल्तवा का शिकार मुकदमात मॉडल कोर्ट्स में सुने जाएंगे। मसनूई जहानत के इस्तेमाल पर भी गौर किया जा रहा है। छोटा कारोबार भी टैक्स के शिकंजे में आ गया। पंजाब फाइनेंस एक्ट के तहत सर्विसेज पर 16% सेल्स टैक्स। रेस्टोरेंट, होटल्स, ब्यूटी पार्लर्स, इंटरनेट और दीगर खिदमात फराहम करने वाले परेशान। कॉरियर और सिक्योरिटी समेत दीगर खिदमात देने वाले भी टैक्स नेट में आएंगे। एक तरफ महंगाई के चर्चे, दूसरी तरफ कर्जे। पंजाब हुकूमत का डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए कर्ज लेने का फैसला। आलमी मालियाती इदारों से आसान शराइत और शरह सूद पर 20 अरब रुपए कर्ज लिया जाएगा। आइंदा माह वर्ल्ड बैंक और एशियन बैंक से मुज़ाकरात होंगे। तरक्याती मंसूबों को मुकम्मल किया जाएगा। ख़वातीन से सिनफी इम्तियाज के वाक़यात में सजाएं मिलने का तनासुब महज 2%। इस्लामाबाद की अदालतों से गुज़श्ता बरस 98% मुल्ज़िमान बरी। इस्लामाबाद में सिनफी इम्तियाज के 450 से ज़ायद केसेस ज़ेर समात। अदालतों से गुज़श्ता बरस सिर्फ 5 मुल्ज़िमान सज़ा पा सके। ख़वातीन से ज़्यादती के मुकदमात में 2 मुल्ज़िमान को सज़ा सुनाई गई। घरेलू तशद्दुद के 3 मुल्ज़िमान को कैद और जुर्माने की सज़ा सुनाई गई। बेशतर मुल्ज़िमान को सुलह होने पर बरी किया गया। बलोचिस्तान में गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात में खौफनाक हद तक इजाफा। 2019 से 2024 तक 212 अफराद नाम निहाद गैरत की भेंट चढ़ा दिए गए। गैरत के नाम पर कई कत्ल बेनाम दफन किए जाने का इंकशाफ। सिंध में करोकारी के नाम पर 2025 में अब तक 110 अफराद कत्ल किए जा चुके। कत्ल होने वालों में 82 खवातीन और 28 मर्द शामिल। करोकारी के सबसे ज्यादा वाक़यात लाड़काना रेंज में रिपोर्ट हुए। इस्राइली पार्लियामेंट में मकबूजा मगरबी किनारे पर कब्जे की करारदाद मंजूर। पाकिस्तान ने इस्राइली पार्लियामेंट का झूठा दावा मुस्तरद कर दिया। सेनेट ने इस्राइली पार्लियामेंट के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। करारदाद सेनेटर परवेश खान ने पेश की। मतन के मुताबिक ऐवान मुकम्मल तौर पर फ़लस्तीन के लोगों की हिमायत करता है। हमास किसी सूरत डील के लिए तैयार नहीं। बात अब आखिरी यरगमाली की रिहाई तक आ चुकी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकी। कहा, हमास के साथ ताकत से निपटना पड़ेगा। यूरोप के साथ तजारती मुआहदे के हवाले से कहा, तजारती मुआहदे का 50-50 चांस है। फेडरल रिजर्व शरह सूद में कमी के लिए तैयार है। फ्रांस सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करेगा। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का ऐलान। कहते हैं फैसला मशरिक़ वस्ता में मुनसिफाना और पायदार अमन के लिए किया। हमास का फ्रांस के फैसले का खैर मकदम। फ्रांसीसी सदर के बयान पर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की तनकीद। कहा, फ्रांस के फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने से हमास के प्रोपेगेंडे को फ़रोग़ मिलेगा। इसराइल ने भी फ्रांस के फैसले को मुस्तरद कर दिया। चीन ने मसला फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती हल की हिमायत का ऐलान कर दिया।
चीनी वजारत खारजा का कहना है कि फ़लस्तीन का मसला मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल का मरकज़ है। फ़लस्तीन का मसला हल करने का वाहिद काबिल अमन तरीका दो रियासती हल में मुज़मर है। बीजिंग ने आइंदा हफ्ते क़ौम मुत्तहिदा की आला सतही कॉन्फ्रेंस की हिमायत कर दी। गजा में इसराइल के वहशियाना हमले जारी, भूखे फ़लस्तीनियों पर गोलियों की बौछार कर दी। 24 घंटे में खवातीन और बच्चों समेत मजीद 62 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इमदादी कैंप के बाहर फायरिंग से 19 शहरी जान से गए। भूख से मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहादतों की तादाद 115 हो गई। थाईलैंड और कम्बोडिया में दूसरे रोज भी शदीद झड़पें। लड़ाई के दौरान 14 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो चुके। दोनों जानिब से एक दूसरे पर जंग छेड़ने का इल्जाम। लड़ाई एक मुतनाज़ा सरहदी इलाके में शुरू हुई। छोटे हथियारों की फायरिंग से शुरू होने वाली लड़ाई भारी गोलाबारी तक बढ़ गई। मलेशिया की मुसालहत की पेशकश। भारतीय रियासत राजस्थान में स्कूल की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 4 बच्चे हलाक। भारतीय मीडिया के मुताबिक छत गिरने का वाकया राजस्थान के शहर झलावर में पेश आया। स्कूल की इमारत पहले ही खस्ता थी।